स्पर्श को पता चल जाएगा रूही और नाहर की सच्चाई। क्या वो खुद शादी से पीछे हट जाएगा? देखिए मन सुंदर एपिसोड 1511 में। हेलो व्यूअर्स, मन सुंदर एपिसोड 1511 में होने वाले हैं कुछ ऐसे ट्विस्ट जिनकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। चलिए डिटेल में समझते हैं। मेहंदी रस्म के दौरान सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज होगी स्पर्श का डिसीजन। जब वो देखेगा कि रूही ने एक्सीडेंटली नाहर का नाम बोल दिया मेहंदी के लिए, तो उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। वो रियलाइज करेगा कि रूही उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ दादी की वजह से शादी के लिए राजी हुई है। स्पर्श एक अच्छे दिल का इंसान है, उसे ये शादी सिर्फ इसीलिए चाहिए थी क्योंकि वो सच में रूही से प्यार करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि ये एक तरफा प्यार है। एपिसोड 1511 में स्पर्श एक बड़ा फैसला लेगा। जब शीतल का सच सबके सामने आ जाएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तब स्पर्श भी अपनी बात रखेगा। वो कहेगा, मैं भी इस शादी से पीछे हट रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को फोर्सफुली अपना नहीं बना सकता। रूही का दिल नाहर के पास है और मैं इस सच्चाई को झुठलाना नहीं चाहता। ये सुनकर सबको शौक लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा रूही को। वो रोने लगेगी और स्पर्श से कहेगी कि ये गलत है, उसने उसे प्रॉमिस किया था। लेकिन स्पर्श कहेगा, रूही, झूठे प्रॉमिस से सच्चा प्यार बेहतर है। तुमने मेरे साथ ये शादी सिर्फ दादी के लिए की थी, अपने लिए नहीं। और मैं ऐसी शादी नहीं चाहता जिसमें सिर्फ मेरा प्यार हो, तुम्हारा नहीं। पूनम जी को अब बहुत गिल्ट हो रही होगी। उन्होंने जल्दी जल्दी में 2 शादियां फिक्स कर दी थी बिना सोचे समझे। अब सब कुछ बिखर रहा है। वो रूही के पास जाएंगी और कहेंगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन असली ड्रामा तब होगा जब नाहर शीतल से पूछेगा, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो तुमने ये झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा गुनाह है? शीतल टूटकर रोने लगेगी। शीतल फाइनली अपना सच सबके सामने रखेगी। वो कहेगी कि जब नाहर ने उसे छोड़ दिया था और रूही के पास गया था, तब उसे बहुत दर्द हुआ था। वो नाहर को वापस पाना चाहती थी, चाहे किसी भी तरह से, इसीलिए उसने प्रेगनेंसी का झूठ बोला। शीतल ये भी कहेगी कि उसे पता था कि नाहर उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता। नाहर कहेगा, शीतल तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ये शादी कैंसिल है। शीतल रोने लगेगी और घर से भाग जाएगी। दूसरी तरफ दादी की कंडीशन इंप्रूव होगी। डॉक्टर कहेंगे कि अब डेंजर टल गया है, लेकिन उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। रूही दादी के पास बैठी होगी और उनका हाथ पकड़कर रोएगी। दादी कहेंगी, रूही बेटा, अब तुम नाहर के पास जाओ, तुम्हारी और उसकी शादी होनी चाहिए। मैंने जो तुमसे कहा था वो मैं सीरियसली बोल रही थी, तुम स्पर्श से मत शादी करो। रूही कंफ्यूज्ड होगी। एक तरफ दादी है जो उससे नाहर के पास जाने को बोल रही है, दूसरी तरफ उसका अपना दिल है जो पहले से ही नाहर के पास है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि नाहर और उसका डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है ऑफिशियली। इस बीच जूही और रोमिल जी ने एक प्लान बनाया होगा। वो लॉयर को बुलाएंगे और नाहर रूही के डाइवोर्स पेपर्स को कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। लॉयर कहेगा कि अगर दोनों पार्टीज राजी हैं तो डाइवोर्स केस विड्रॉ हो सकता है। नाहर को जब ये पता चलेगा तो वो तुरंत हाँ कर देगा। वो कहेगा, हाँ मैं डाइवोर्स नहीं चाहता, मैं रूही से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रूही के मन में अभी भी कंफ्यूजन है। वो सोचेगी कि इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद क्या सच में उनकी शादी सफल होगी? क्या नाहर उसे फिर से छोड़ तो नहीं देगा? नाहर उसे समझाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, रूही मैंने गलतियां की हैं, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांस हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो नाहर को गले लगाएगी और कहेगी, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है नाहर, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। पूनम जी अब सिचुएशन को संभालेंगी। वो कहेंगी, बच्चों अब बहुत हो गया ड्रामा, अब तुम दोनों की शादी होनी चाहिए। कल ही हम मंडप सजवाएंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन रतन जी कहेंगे, रुको पूनम जी, पहले डाइवोर्स केस विड्रॉ होना चाहिए, उसके बाद ही लीगली ये दोनों शादी कर सकते हैं। लॉयर कहता है कि डाइवोर्स केस विड्रॉ होने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक नाहर और रूही वेट करेंगे। लेकिन ये 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इस बीच कुछ और ट्विस्ट आ सकते हैं। एपिसोड के एंड में दिखाया जाएगा कि शीतल जो घर से भाग गई थी, वो वापस आने की प्लान बना रही है। वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होगी और कहेगी, मैं नाहर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं उसे नहीं पा सकती तो रूही भी नहीं पा सकती। क्या शीतल फिर से कोई नया प्लान बनाएगी? क्या वो नाहर और रूही की शादी को रोकने की कोशिश करेगी या फिर कुछ और होने वाला है?